हेलो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 8 है और 8th क्लास उदय सीरीज के अंतर्गत हमने लेकर आए हैं। और आज की जो क्लास हमारी जाने वाली है वो लेक्चर नंबर 3 जाएगी। कौन सी जाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले वाली क्लास में यानी इससे पहले की 2 क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं मल्टीपल के बारे में, एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में। और आज की जो क्लास हम करने वाले हैं आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के लिए, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन क्लास 8 के लिए आई है मैथ की जो चल रही है। और जो आज जाएगी वो कौन सी होगी? डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। कंफर्म हो गया भैया? डिवीजन ऑफ अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके स्टेप्स होते हैं जो आने वाले समय के लिए आपके लिए काफी सॉल्यूशंस में काफी आपको फायदा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो डिवाइड पहला आ चुका है। हम लोग अलजेब्रा के डिवाइड की बात करते हैं तो देखिए पहले डिवाइड कुछ तरीके से कैसे होंगे पहले ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपसे हम ये कहें a की पावर 4 डिविजिबल बाय 2a स्क्वायर, कंफर्म है? तो इसका मतलब है कि आप a की पावर 4 को ऊपर रखोगे और 2a स्क्वायर को आप नीचे रखोगे, यानी कि डिनोमिनेटर फॉर्म में रखोगे। ये न्यूमरेटर फॉर्म में हो गया। तो a की पावर 4 का मतलब क्या होता है? a की पावर 4 का मतलब होता है कि हम अगर इसको ओपन करेंगे, अगर हम इसको ओपन करते हैं, इसे हम ओपन करते हैं तो a की पावर 4 का मतलब हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी a को 4 बार एक्सपेंड कर देंगे, ओपन कर देंगे और 2 हो जाएगा और 2 इंटू, यानी कि 2 का मतलब a की पावर 2 मतलब a इंटू ए। अब देखिए दिस एंड दिस एंड दिस, यानी कि ऊपर क्या बच गया? बेस बराबर पावर एट ए की पावर 2 और दूसरा क्या हो गया? यानी कि नीचे क्या हो गया आपके पास? 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय 2। इस स्टेप को अभी हम ध्यान में रखेंगे और इसी स्टेप के साथ हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो क्लास 8 के लिए सामने अलजेब्रा में आज आ चुका है, आपके सामने नजर आ रहा है 15 ए की पावर 5। ध्यान दीजिएगा, 15 a की पावर 5 को डिवाइड करना है किससे? 5a स्क्वायर से। अब ये तो भाई अब मान लीजिए यहाँ पे 16 आ गया, 17 आ गया, मतलब a की पावर कुछ बड़ी आएगी, तब हम क्या करेंगे भाई? तब हम यहाँ पे थोड़ा, आप यहाँ पे नोटिस करिएगा हमारी बातों को। तब ऐसी सिचुएशंस में अगर मैं आपसे कह दूं a की पावर 5 को डिवाइड करना है a की पावर 4 से, अब मैं ये 15 कह देते हैं, चलिए पहले अभी नॉर्मल समझते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि a की पावर 5 5 बार तो छोटा है भाई, हम लिख देंगे, लेकिन a की पावर 4 कम छोटी हम लिख देंगे। लेकिन अगर 15 आ गया, 16 आ गया, 40 आ गया, तब हम क्या करेंगे? तो भैया तब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो पावर से पावर है, यहाँ पे हमें पावर से पावर काटना होता है। एंड दिस तो नीचे कम था ऊपर ज्यादा था, तो 5 में से 4 निकल गया तो ऊपर क्या बचा? 1 बचा। a की पावर 1 बचा और a की पावर 1 का मतलब क्या होता है? a होता है। कंफर्म हो गया? क्लियर है? बहुत इत्मीनान से की क्लास जाएंगे हम लोग लेकर, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ। देखिए पहले नंबर से नंबर 5 3 हो गया, आपके पास 15 हो गया और a की पावर 2 से हमने ये 5 वाला निकाल दिया, यानी कि 5 में से हमने 2 एक काट दिए, तो आपके पास क्या बचा? यहाँ पे आंसर बचा, ऊपर 3 बचा, ये 3 हो गया और उसके बाद ये क्या हो गया? 5 में से 2 नहीं कटा, यानी कि क्या बचा? a की पावर 3 बचा। समझ में आ गया? ध्यान से समझना भाई, बहुत बेहतरीन क्लास है आपके लिए, क्लास 8 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि बेटा 36 a की पावर 3 b की पावर 5 अपॉन 12 a स्क्वायर और यहाँ पे b। कंफर्म है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 3 36 नंबर से नंबर, ये 2 से ये 3 और ये b से सिंगल b है, ये और ये कैंसर। अब ध्यान देखिए बचा क्या पे? यहाँ बचा 3 2 3, यानी कि यहाँ पे क्या 5 जो है a बचेगा और b की पावर 5 में से हमने खाली मात्र एक b को कैंसिल किया है, तो यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास? b की पावर 4, क्योंकि 5 में से एक कट गया, बचा 4, 3 में से 2 कट गया, बचा a और 12 3 36।
अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला आपको क्वेश्चन कहता है 2x की पावर 3 अपॉन √2 अपॉन √2 x, बात सुनना गई, अपॉन √2 x। अब ध्यान दीजिए, ये x से ये कैंसिल हो गया, कंफर्म। तो अब आपके पास क्या बचा, अब देखिए 2/√2। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे आने वाली क्लास में 9th क्लास में सिखाया जाएगा किस तरह के। आपके लिए बस इसको यही पे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें 2/√2, तो इसका तो अभी ऑप्शन हमारे पास है नहीं है, क्योंकि अभी आपको √2 के बारे में बताया नहीं है कि √2 क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपकी स्टैंडर्ड लेवल के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये चले जाएंगे कि 2 यानी कि यहाँ बच जाएगा x² हो जाएगा, और खाली आपके यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पे आप क्या बचेगा, आपके पास √2 बचेगा। कंफर्म है। अब ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन करवाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है -4x क्यूब बाय फिर -6x² प्लस 8x/2x। अब इन्हें क्या करना, देखिए इसे, तो इसे आप लिखेंगे पहले कैसे, देखिए 4x की पावर 3, ये हो गया 2x, सबके साथ कर दीजिए, सबके साथ कर दीजिए, -6x² अपॉन 2x प्लस 8x अपॉन 2x। ये बातें आपके समझ में आ गई, एकदम अच्छे से समझ में आ गई। जब कई टर्म में क्वेश्चन हो गया और उसको सिंगल बनने से हमें डिवाइड करना होगा, उसको सबके साथ हम पर्टिकुलर जो है डिवाइड करते चले जाएंगे और फिर काटते चले जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। ये एक्स, ये क्या, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -2x², ये आ जाइए 2 3 जा 6 हो गया, और x से ये चला गया, तो ये कितना, यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास बच गया 3x, यहाँ पे प्लस हो गया, और 2 4 का कितना हो गया 8 हो गया, और x से x कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 4 2 -2x² -3x प्लस 4। ओके, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, 3x की पावर 4y, ध्यान देना भाई, 3x की पावर 4y, इसे डिवाइड करना है -6x² से, ठीक है भाई। ये -4x³ y², इसे डिवाइड करना है -6x² से, ठीक है। ये प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, इसे क्या करना है 5x² एंड y³ अपॉन, इसे डिवाइड करना -6y², ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, y से y कैंसल, और ये 4 से ये 2, और 3 2 जा 6, ऊपर ध्यान दीजिएगा, y से y ऊपर पावर 4 ज्यादा बड़ी दिख रही है, तो यहाँ पे क्या बचा 2 घटा ना, तो आपका क्या बचा, और ये माइनस नीचे से कहा चला जाएगा ऊपर, ये हो गया माइनस, और ये हो गया आपके पास ऊपर बचा x², और नीचे क्या बचा, नीचे खाली आपके पास बचा 2। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान देना, 3 2 जा 6 हो गया, y से y कैंसिल हो गया, ऊपर x4 एंड x², 2 से हमने 4 को काट दिया, मतलब क्या बचा भाई, 4 में हमने 2 को निकाला, 4 में जब 2 को हमने 4 को उड़ा दिया, तो 4 में 2 निकल गया, ऊपर वाले में 2 बचा, तो मैंने वही लिख दिया -x²। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना भाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये और ये और ये और ये, ठीक है। 3 में से 2 निकला, यानी पहले 2 को मेंशन करो भाई, 3 में से 2 हो गया, यानी कि 3 में से 2 हो गया, तो खाली x बचा, और यहाँ पे खाली जो है आपके पास y बचा, और नीचे आपके पास क्या बचा, सब कुछ तो कर गया, खाली क्या बचा, नीचे आपके पास 3 बचा। ये देखिए प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया। 5 और 6, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 और 6 दोनों को एक साथ काट सके, इसलिए इस पे कोई काम नहीं होगा। उसके बाद देखिए दिस एंड दिस कंफर्म, एंड दिस एंड दिस, यानी ऊपर क्या बचा आपके पास 5 5, 3 में से 1 गया, यानी कि 2 5 और नीचे सारी चीजें खत्म हो गई, यानी कि क्या बचा 6 बचा, क्योंकि 5/6 किसी से नहीं कटेगा। ओके, क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से फटाफट, बेहतरीन क्लास आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3/2x माइनस, इसको डिवाइड करना है एंड वेरीफाई योर आंसर करना है। भाई देखिए, वेरीफाई आंसर करने का मतलब क्या है, पहले तो या तो भाई यहाँ पे आप जो है इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद वेरीफाई आंसर का मतलब क्या है कि वेरीफाई आंसर हमारा हमें कहना क्या चाहता है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे x की एक वैल्यू निकाली जाएगी जो इसको अगर सेटिस्फाई करा दे या इसका फैक्टराइजेशन करा दे, इसको जो है ये इसमें है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बातें हमें ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो पहले तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरी क्लास उठा लिया गया है, ये वेरीफाई की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको तो भैया क्या करना, हमें क्या करना है, हम आपको खाली डिवाइड से मतलब अभी आपको डिवाइड पे जाना है, अभी क्या सिखाएंगे हम आपको, खाली डिवाइड पे ध्यान देना है एंड वेरीफाई योर आंसर की चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया डिवाइड के लिए। अब यहाँ पर आइए आप, अब इसके डिवाइड कैसे होंगे ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, कंफर्म है। अब ये इसको क्या कर देंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, इसे हमें 2x माइनस 1 से क्या करना है, 2x माइनस 1 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके डिवीजन में हमें करना क्या होता है, इसका डिवीजन थोड़ा सा अलग तरीके का है। ये हो गया आपके पास 2x माइनस का 1 हो गया, कंफर्म है। अब ध्यान दीजिए, हमें आगे वाले से मतलब है, मतलब ये वाला टर्म हमको ध्यान देना है, ये वाला व्यक्ति 2x³ लाना है। मतलब अब देखिए 2x में, यहाँ पे ध्यान देना, 2x में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इस विद द सिंबल, सेम सिंबल 2x में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे 2x³ आ जाए। 2 हमारे पास है, x एक x पहले से है और 3 लाना है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई x स्क्वायर से कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, हमें आगे वाले बंदे को मिलाना है, मिला दीजिए भाई। ये हो गया मल्टीप्लाई करने पे, ये हो गया आपके पास, सॉरी यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा बेटा, इरेज करिए, यहाँ पे इरेज करिए, यहाँ पे यही ध्यान देना है हम लोग को, क्योंकि बेस बराबर पावर ऐड, तो भाई जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2x³ हो जाएगा, ये हमें सेम टू सेम, ये हो गया आपके पास 2x³ और उधर आया क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर, मुझे ये नहीं मिलाना, हमें खाली आगे वाला मिलाना है। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है जब हम लोग सबट्रैक्शन करते हैं, अलजेब्रा के सबट्रैक्शन में बताया था कि इसके निशान को हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ये प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस प्लस निशान क्या कहता है, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब ये बचा जो माइनस का 3x, आप इसे क्या कर लेंगे, नीचे उतारेंगे जैसे हम डिवाइड भी करते हैं, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3। अब क्या कह रहा है, 2x माइनस 1, ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप कहता है 2x माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 2x माइनस 1 में, ध्यान दीजिए। अब हमें लाना क्या है, 2 हमारे पास है, एक्स स्क्वायर लाना है, मतलब एक x पहले से है, एक x से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x से। पहली बार हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, पहली बार मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर से किया था। ठीक है भाई, दूसरी बार मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, प्लस के x से कर रहे हैं, आंसर भी तो लिखेंगे। तो पहली मल्टीप्लाई किया हमने एक्स स्क्वायर, दूसरी मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स करने जा रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और ये हो गया माइनस का x। तो आपका आंसर आया 2x स्क्वायर माइनस x, फिर लाइन खींचिए, निशान बदलिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दिस एंड दिस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 2x और अगला वाला उतरेगा, कितना उतरेगा, माइनस का 3। फिर ध्यान दीजिए भाई, फिर ध्यान दीजिए,
2x माइनस वन। अब हमें 2x-1 आगे वाले में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि माइनस का 2x आ जाए। तो माइनस लाना, यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस से होगा, कंफर्म है। सेम टू सेम लाना मतलब 1 से होगा, मतलब -1 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया माइनस का 2x और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और किससे मल्टीप्लाई हमने किया है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास -2x प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, निशान को बदलेंगे, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, दिस एंड दिस प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 4। चीजें समझ में आ गई। ये वाला जो डिवीजन था हमारे पास थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन का डिवीजन था, थोड़ा सा अलग तरीके का डिवीजन था, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना। अब ये कहते हैं भाई वेरीफाई करो, भाई वेरीफाई करो, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, तो इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, चलिए सिखा देते हैं। हम इसे भी करते हैं, क्यों होल्ड करेंगे भाई, आप तो स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। तो भाई देखिए, किसी भी डिवाइड को वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, पहले यहां देखिएगा। अगर हम, तुम नहीं लो यार, अगर हम ये करते हैं तो 2 4 का 8 और ये आता है, ये होता है। तो आपने क्या करना है, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वेश्चन, और ये हो गया रिमाइंडर। हमारे पास फॉर्मूला होता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्वोटिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही होता है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आए उसमें इसे क्या कर दो, रिमाइंडर को प्लस कर दो, तो बीच वाला हिस्सा आना चाहिए। यही डिवाइड को वेरीफाई करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आया, आपका देखिए आंसर ये आया 2x-1, और ये क्वेश्चन है, इससे हमने इसको डिवाइड किया, तो ठीक है भाई, चलिए चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में ध्यान देना, कहीं हमसे वेरीफाई मांगा तो वेरीफाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x² प्लस x -1 में हम 2x-1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³, ये हो जाएगा प्लस का 2x², हाँ, और ये हो जाएगा माइनस का आपके पास हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब -1 का जब हम मल्टीप्लाई यहां से करेंगे, देखिए यहाँ पे जब -1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा x², ऊपर वाले का x² है, यहाँ है, यहाँ पे लिख देंगे हम x² लिख देंगे। और जब हम -1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा, तो माइनस का बेटा x इसके नीचे लिख देंगे। और जब -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का जब हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, बेटा प्लस का 1 हम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एडजस्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2x³ कंफर्म है, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास प्लस का x² हो गया, ठीक है। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3x हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं बेटा, हल्का सा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना, अब जो रिमाइंडर बचा है, जो बेटा रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर आपके पास माइनस का 4 बचा, क्या ध्यान दो, रिमाइंडर आपके पास माइनस का 4 बचा हुआ है। ये माइनस का 4 हम यहाँ पे क्या कर दें, ऐड कर दें, माइनस के 4 को हम एक्सेप्ट कर दें, मतलब ऐड कर दें। तो जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे, यहीं पे करेंगे, देखिए यहीं पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और किसको ऐड करना है, माइनस का 4 को ऐड करना है। अब देखिए क्या होता है, अब ये हो जाएगा 2x³ प्लस x² माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस, और फिर ये घट गया, यानी कि ये क्या आ गया, माइनस का 3। अब आप चेक करिए, क्या ये डिवाइडेंट वाला हिस्सा है, क्या ये डिवाइडेंट वाला हिस्सा है, देखो डिवाइडेंट वाला हिस्सा है, देखो देखिए आंसर आ रहा है 2x³ प्लस x² माइनस 3x माइनस 3, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 2x² प्लस x² माइनस 3 आ रहा है ना।
तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने का तरीका आपको समझ में आ गया, बढ़िया था। अब अगला क्वेश्चन आपके, डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियर बाय द मोनोमियर। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 63 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब -7 एक्स वाई स्क्वायर, 7 9 जा 63, और ये वाले एक्स से ये कैंसल, ये वाले से ये कैंसल, नीचे सब कुछ सफा, ये माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर, -9, एक चला गया, एक बचा, 3 में से 2 चला गया, एक बचा, यानी कि -9 एक्स वाई, ठीक है, -9 एक्स वाई आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, फिर रूट आ गया यार, चलो रूट अब की आया तो रूट को कुछ कर ही लेते हैं। आपके पास है -30 ए की पावर 6 अपॉन, अब यहां रूट पे हम आपको कुछ बता ही देते हैं, हाँ, ए की पावर 5। तो पहले तो देखिए दिस एंड दिस, काम खत्म। यहां पे आप एक काम करिए, √3 और ऊपर -3 दिख रहा है, तो यहां पे जब आपके पास अब बचा क्या, पहले लिख लीजिए, यहां पे आपके पास बचा -30 ए अपॉन, यहाँ पे √3 बचा। अब एक काम करिए, थोड़ा सा लेवल हाई है, हल्का सा है, 9th क्लास का है, तो आप समझ लीजिए नीचे √3 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जब हम आप दिखते हैं, जैसे आप √3 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसे क्रिस्टलाइज करना है। क्या करना है, इसे क्रिस्टलाइजेशन करना है, ठीक है। तो अब बेटा इसे क्या करना है, क्रिस्टलाइज करना है। तो भैया क्रिस्टलाइज करने का मतलब क्या होता है, नीचे वाले बंदे को सेम √3 बाय √3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। हम यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप सेम टू सेम रूट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेम टू सेम रूट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा 3। √6 इंटू अगर √6 करते हैं, आपको आंसर मिलेगा 6। √2 अगर √2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर मिलेगा आपको 2 मिलेगा, कंफर्म है। उसी तरह यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 30 ए इंटू √3 वैसे ही रख दो, और नीचे वाले का √3 यानी कि 3 हो गया, कंफर्म। और ये 3 10 क्या हो गया 30, योर आंसर इज -10a√3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, -√3 इंटू 10a, यही आपका क्या होगा आंसर। ये वाली बात समझने योग्य है, ये आपके लिए थोड़ा सा अलग चीजें हैं, क्योंकि ये से क्वेश्चन उठाए गए होंगे, कौन से भी क्वेश्चन, ये तो हमारे एडिटर साहब ही जाने। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर ध्यान दीजिए, अब ये मोनोमियल, फिर वही कहानी, तो इसमें टेंशन नहीं ला, ढेर सारे लोग हैं, कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, फिर आ गए हैं, कोई बात नहीं, चलने दो भाई, चलने दो, सफर बहुत निराला है। 8x की पावर 4 अपॉन -4x², ठीक है, -32x3, ये हो गया आपके पास -4x², और यहाँ पे प्लस का 16x² अपॉन माइनस का 4x², ठीक है। ध्यान दीजिए, 4 2 जा 8, ये माइनस नीचे से ऊपर, और ये कैंसल, ये हो गया -2x, क्योंकि 4 में 2 कट गया, 2 बच गया 4 2 देखो, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ये भैया माइनस का यहाँ पे निशान है, ठीक है, ध्यान देना, ये -32 है, हाँ, ये भैया -32 है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 4 8 का आपका 32 हो गया, और ये फुर्सत हो गया, तो यानी कि क्या बच गया, प्लस का 8x, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 4 4 का 16 हो गया, दिस एंड दिस, यानी कि माइनस का 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और विश्वास रखिए, बाकी करते रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर 8x की पावर 4yz, ठीक है भाई, ठीक है, 8x की पावर 4yz अपॉन किससे डिवाइड करना है, 3xyz, क्लियर है, -5x y³
जेड अपॉन 3xy जेड, ठीक है, प्लस का 24x स्क्वायर वाई जेड की पावर 4 अपॉन इससे डिवाइड करना 3xy जेड। ऐसी सिचुएशंस में क्वेश्चन को सबके साथ जो है हम 3xyz को दे देंगे। भाई ले जा तू, हमें जरूरत नहीं इसकी, ले जा मेरे भाई, ले जा, चल चला चल ले जा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 8/3 तो देखिए y से y, z से z कैंसल और ये x से ये कैंसल, मतलब ऊपर आ गया 8x³ माइनस x से x, z से z एंड y3, यानी कि ये कितना हो गया, 3 में से 1 निकला है तो मतलब -5 हो गया, ऊपर हो गया आपके पास y² हो गया और अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 3 हो, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे आइए प्लस प्लस, यानी कि ये कट गया 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और ये x से ये x कैंसल, तो मतलब अभी 8 बचा, फिर x बचा, y से y कट गया, खत्म कहानी, z से ये गया, तो यानी कि यहाँ क्या बचा z³। ये रहा आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, हमारी क्लास अभी चल रही है, थैंक यू पे आ चुकी है, इमोजी लग चुका है और उम्मीद करता हूं क्लास 8 को आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत बेहतरीन लगी होगी। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं, गुड बाय चाहते हैं और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द अलजेब्रा के नए टॉपिक के नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।